नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं नीरज डिजिटल टॉस। तो आज हम बात करने वाले इंडिया पोस्ट ड्राइवर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इस तरह की पोस्ट जो है सो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये इसके लिए देख सकते हैं कि बहुत अच्छी आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कम से कम आपको मैट्रिक पास यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें आपको सैलरी भी बताई गई है कि किस प्रकार से इससे सैलरी रहेगी, और आपकी जो अंतिम तिथि है वो किस प्रकार से है वो उसकी भी जानकारी दी गई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी डिटेल में आपको क्लियर करके बताते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे पास में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे पास में यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर द रिक्टेड 12 ड्राइवर 22 डेटेड ऑफ भोपाल। तो इस तरह से यहाँ पे जारी किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताया गया नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन द मध्य प्रदेश सर्कल इन द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ड्राइवर पोस्ट के लिए निकाला गया, जो कि पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई एक स्टेट के लिए, सभी स्टेटों के लिए, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे तो आपको जो है सो ये जो है सो जो निकाला गया है ग्रुप सी के तहत निकाला गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ग्रुप सी के तहत आप लोग के लिए यहाँ पे निकाला गया है। अब स्केल ऑफ पे देख सकते हैं कि स्टाफ कार ड्राइवर के लिए जो ऑर्डिनरी ग्रेड के अनुसार से 19,900 से लेकर 63,200 रुपये यहाँ पे आपको मिलेंगे लेवल 2 एज पर पे मैट्रिक्स। तो इसके तहत आपको जैसे देख सकते हैं कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक के यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और अलग भी अलाउंस वगैरह भी देख सकते हैं। 5200 से लेकर 20,200 रुपये पे बैंड 1 प्लस ग्रेड पे RS 1900 अंडर प्री रिजर्व स्केल। तो इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं वैकेंसी जो है सो अदर के लिए कितना है। अदर के लिए 5 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, और EWS के लिए 1 है। तो टोटल 11 पोस्ट आप लोग के लिए रखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एक देख सकते हैं। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे और भी सारा आपको डिटेल दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर द XSM विल बी द फील्ड ऑफ द फ्रॉम एंड द कैटेगरी। तो इस तरह से आपको यहाँ देख सकते हैं कि जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे सभी में आपको रिलेक्शन वगैरह दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट जो है 18 से 27 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलेक्शन दिया गया है, और SC ST से हैं तो आपको 5 साल के लिए, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 40 साल तक के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया। फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ डिटेल दिया गया, रीड कर लेंगे। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज ऑन बिफोर 24/11/2023 5 बजे शाम, यानी कि 24/11 के अंदर तक में आप लोग को जो है सो भर के भेज देना फॉर्म, ठीक है। हम आगे बताएंगे कि कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, उसकी डिटेल बताएंगे। तो आपकी जो लास्ट डेट है 24/11 तक लास्ट डेट है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद में और भी डिटेल आपको प्रोवाइड किया गया है। प्रोविजनल पीरियड जो है सो आप देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है। द कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी ऑन द प्रोविजन ऑफ 2 years एज पर द रूल्स। तो यहाँ पे 2 साल के लिए आपको यहाँ पे लिया जा रहा है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल एंड द अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको जो है सो यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट एंड द हैवी मोटर व्हीकल्स। तो इस तरह से आपका जो लाइसेंस होगा वो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट प्लस द हैवी मोटर व्हीकल्स का, ठीक है। और यहाँ पर नॉलेज जो है आपको मोटर मैकेनिज्म का आना चाहिए, यानी कि तो गाड़ी वगैरह थोड़ा सा ठीक करने के लिए आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग लाइट एंड द हैवी मोटर व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 3 years। तो आपको जो एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का इसमें होना अनिवार्य है, और पास इन द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो 10वीं पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आपके लिए एलिजिबल है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न्स ऑफ द सिलेबस। तो आपको यहाँ पे सिलेबस का भी पैटर्न वगैरह दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 1 में आपको थ्योरी टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज वगैरह सिंपल आपको इसी तरह से जनरल नॉलेज वगैरह चेक किया जाएगा। और अगर स्टेज 1 अगर पास कर जाते हैं तो स्टेज 2 में देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल टेस्ट करवाएगा। और आपको जैसे यहाँ देख सकते हैं मोटर मैकेनिज्म एंड द ड्राइविंग इन 20 मार्क्स। तो अगर प्रैक्टिकल टेस्ट में अगर पास कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 20 मार्क्स आपको इसमें दिया जाएगा, और फर्स्ट में जो है 80 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो रूल वगैरह होता है वो सारा कुछ फॉलो करवाना होगा।
और आपको देखा जाएगा कि रूल वगैरह सही आप फॉलो करते हैं कि नहीं। तो इस तरह से अगर स्टेज 1 पास करते हैं तो स्टेज 2 के लिए आपको जैसे प्रैक्टिकल किया जाएगा और 20 मार्क्स इसमें और 80 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल स्टेज 1 में दिया जाएगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में पेपर वगैरह आपका किस तरह से रहेगा वो सारा डिटेल दिया है। मैक्सिमम मार्क्स जो 80 या ड्यूरेशन 90 मिनट का है, ठीक है। लैंग्वेज जो क्वेश्चन का होगा इंग्लिश एंड हिंदी होगा, इस तरह से पूरा डिटेल दिया गया है। और लैंग्वेज ऑफ द आंसर पेपर यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डिटेल दिया गया है, नॉट अप्लीकेबल एज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि किस प्रकार से क्या आपको छूट मिलेगा, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दिया गया है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद में आपको स्टेज 2 में देख सकते हैं कि किस प्रकार से होगा, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरा डिटेल दिया गया है, तो ये इस चीज़ को पढ़ लेंगे। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया कि किस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, पूरी डिटेल के साथ में। आप नीचे आते जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद में और भी सारा आपको दिया गया है जो कि आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन आपको यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, वो भी आप देख लेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा आपको डिटेल दिया गया है जो आप पूरी तरह से रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद ही जो है सो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ द 100 रुपया फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस सोल्ड इन द इनक्लोज्ड एप्लीकेशन फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स belonging the scheduled caste SC, scheduled tribals ST and the ex-servicemen ESM eligible for the reservation or the example for the payment of fee। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अगर जनरल वर्ग आते हैं तो आपको 100 रुपये का फीस देना होगा, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन वगैरह SC ST वगैरह से आते हैं या फिर ESM से आते हैं या फिर आप जो है सो एक्स सर्विसमैन, तो आपको कोई भी यहाँ पे पेमेंट फीस नहीं देनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सो ये the applicant complete in all respects sold with the sent thought speed post registered post only। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सो स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली यहाँ पे करना होता है। तो ये जो है सो आपको फॉर्म आपको भर के जो है सो रजिस्टर्ड पोस्ट पे भेजना है, जहाँ कहाँ भेजना है इसकी भी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरा डिटेल दिया गया जो कि आपको हमने बताया कि किस प्रकार से 100 रुपये का आपको फीस देना होगा जनरल वर्ग से आते हैं, तो बाकी अदर के लिए सारे के लिए यहाँ पे जो सब फ्री है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो एड्रेस होगा कहाँ पे आपको भेजना है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो ये फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको जो भरना है, तो यहाँ पे आपको जो है एड्रेस है देख सकते हैं, ये एड्रेस पे आपको भरना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आपको असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट रिक्ट 0 चीफ पोस्ट मास्टर जनरल MP सर्कल भोपाल 462027। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये एड्रेस पे ही भेजना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में जैसा कि दिया गया है, तो आपको जो सो इसी पे भेजना है। और अप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ द स्टाफ कार्ड ड्राइवर ऑर्डिनरी कार्ड, जो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फॉर किसके लिए कर रहे हैं तो ये लिख के और इस एड्रेस पे लिखना, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बोला फॉर्म, तो ये फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफ कार्ड ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड मध्य प्रदेश सरकार, तो ये आपको फॉर्म करना है और इसमें आपको सारा कुछ भरना है। जैसे कि देख सकते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट, आधार नंबर, फादर्स नेम, पेरेंट्स, पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, कम्युनिटी जिस भी कैटेगरी से आते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारा कुछ भरना होगा। देख सकते हैं वेदर कास्ट सर्टिफिकेट अटैच, तो जो भी आपका है सारा कुछ यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। ये सारे को जो है सो आपको प्रिंट कर लेना, ये सारा आपको फॉर्म है। और फॉर्म को पूरा भर के जो है सो जैसे कि हमने बताया आपको इस फॉर्म को भर लेना है और भर के आपको जो सो किस एड्रेस पे भेजना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस एड्रेस पे आपको भेजना है, जैसा कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल हमने आपको क्लियर लगभग बता दिया है, इसमें कोई भी किंतु परंतु हो तो ज़रूर हमें कॉमेंट करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है सो आपको हमने जैसा बताया कि आपका जो सो लास्ट डेट जो है सो क्या है वो हमने आपको बता ही दिया है। उस डेट के अंदर में आपको जो है सो आवेदन करना है, क्योंकि इसके अंदर में जो सो 24/11/2023 के अंदर में आपको आवेदन करना है और स्पीड पोस्ट भेजे और रजिस्ट्री करे, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके लिए अच्छी पोस्ट निकाली गई है, जो कि पूरा पोस्ट 11 पोस्ट है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आवेदन करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।